ईश्वर को दयालु और करुणा का सागर कहा जाता है, तो क्या वह हमारे दुख से दुखी होता है? क्या वह हमारे सुख से आनंदित होता है? आइए देखते हैं आर्ष ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। ईश्वर को सुख दुख होता है या नहीं? दरअसल सुख दुख, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा इत्यादि ये सब जीव के लक्षण हैं। जब आत्मा शरीर धारण करता है अर्थात भौतिक शरीर में आता है, तभी उसे सुख दुख का एहसास होता है। ईश्वर अकाय है, उसका कोई शरीर नहीं है, वह निराकार है, अतः उसमें सुख दुख जैसी कोई बात नहीं होती। वैदिक सिद्धांत अनुसार जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। जीवात्मा शरीर में रहते कर्म करता है और कर्म का फल सुख या दुख भोगता है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वह परिपूर्ण है, अतः पूर्ण को क्लेश कैसा। ऋग्वेद का मंत्र है अनश्नन्यो अभिचाकशीति, अर्थात परमात्मा न भोगता हुआ साक्षी है, वह निर्लेप है, सभी विकारों से परे है। ईश्वर को वेद में व्रजन कहा है। अथर्ववेद का मंत्र है अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूरसेन तृप्तो न क्रतश्च नो नः तमेव विद्वान विभाय मृत्योरात्मानं धीरमर्जर युवानाम। ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, वह सर्वव्यापक है, अतः ईश्वर का शरीर धारण करना असंभव है। वह सदैव निर्मल, अविद्यादि जन्म मरण हर्ष शोक क्षुधा त्रशादि दोषों से रहित है। सुख दुख का यह विकार ईश्वर में कभी घट नहीं सकता, लेकिन ईश्वर हमें जरूर दुखों से निवृत्त कर सकता है। संसार में दुख रूपी सर्प के कांटे की केवल एक ही मुख्य औषधि है कि सर्वदा सब काल में सब जगह ईश्वर का चिंतन करें। वही सब पापों को हरने वाला है, वही परम धर्म है, परम गति है। संसार सर्प दृष्टा नामेकमेव शुभेशजम सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरि चिंतनम। राजा भर्तृहरि ने कहा है कालो न यातो वयमेव याताः, अर्थात काल को हमने नहीं जीता है परंतु काल ने हमको जीता है। अतः समय का सदुपयोग करके ही हर दुख का अंत हो सकता है। न्याय दर्शन का सूक्त प्रसिद्ध है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तरा पाए तदंतर पायाद पवर्गः, अर्थात दुख के कारण को ढूंढकर ही दुखों से निवृत्ति मिल सकती है। सब दुखों का कारण है अज्ञानता। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का क्षय, उससे राग द्वेषादि दोषों का निराकरण, उससे कार्यों में प्रवृत्ति का त्रास, तदंतर जन्म मरण आदि सब दुखों का विनाश होकर अपवर्ग यानी मोक्ष मिल जाता है। दुखों से सदा के लिए निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है कि जन्म हो ही नहीं। जन्म ही न होगा तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। मृत्यु की मृत्यु हो जाए, इसी से सब दुखों से मोक्ष मिलता है। स्पष्ट है कि ईश्वर को सुख दुख नहीं होता, किंतु वह हमें अवश्य दुखों से बचाकर हमेशा के लिए सुख में प्रवृत्त कर सकता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।